जब कोई रोग बीमारी जातक या जातिका को घेर लेती है, तब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी आनी स्वाभाविक है। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीमारी से ग्रसित रहना चाहता हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन का पहला सुख है। और कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। अगर आप बीमार हैं, शारीरिक स्थिति आपकी कमजोर होती जा रही है, तब आप संसारिक कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। बीमारी कब ठीक होगी, कितना समय लगेगा, आप बीमारी से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या लंबे समय तक दवाई आदि खानी पड़ेगी, और आपको अपने जीवन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और बीमारी से निकलने के उपाय क्या हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार, और आज जन्म कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि कब जातक या जातिका बीमारी के शिकंजे में फंस जाते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लगन है, और लगन व लग्नेश ही जातक या जातिका का शरीर है। अगर लगन और लगन का स्वामी अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तब रोग बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाती है, क्योंकि रोग बीमारी तो शरीर को ही होती है। और छठा भाव रोग मुक्ति का है। कितनी जल्दी आप बीमारी से मुक्त होंगे या बीमारी से निकलने में समय लगेगा, यह सब हम छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से जान पाएंगे, क्योंकि छठा भाव ही रोग प्रतिरोधन क्षमता को बताता है। और जो भी जातक या जातिका बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज चल रहा है, वह रोग बीमारी से कब मुक्त होगा, यह सब लगन, लगन के स्वामी छठे भाव और उसके स्वामी की अच्छी स्थिति तय करेगी। इसके विपरीत लगन, लग्नेश, छठा भाव, भावेश अशुभ स्थिति में अगर हैं, कमजोर हैं, नीच राशि के हैं, पीड़ित हैं, तब लंबे समय तक दवाई आदि खाने पर भी रोग बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। तब हमें बीमारी से बाहर आने के लिए सबसे पहले लगन या लगन के स्वामी को बलवान बनाना होता है। साथ ही छठे भाव स्वामी अगर अशुभ अवस्था में है, तब उस ग्रह का दान करने पर या शांति करने पर, उपाय करने पर बीमारी नियंत्रण आ जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप देख रहे हैं, इस कर्क लगन में लगन के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में बीमारी के घर में है, और अपने शत्रु केतु के नक्षत्र में। पहली बात। दूसरी बात, राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तीसरी बात, छठे भाव स्वामी बृहस्पति लगन को अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि बीमारी के स्वामी इस कुंडली में बृहस्पति बनते हैं, और वे लगन को देख रहे हैं, यानी कि बॉडी को देख रहे हैं। अतः जैसे ही चंद्रमा की दशा या बृहस्पति की दशा या राहु की दशा महादशा शुरू होगी, यह जातक बीमारी की चपेट में आ जाएगा, और काफी लंबे समय तक बीमारी से लड़ना भी पड़ेगा। कुंडली में लगन स्वामी चंद्रमा छठे भाव में केतु के नक्षत्र से पीड़ित हैं। अतः चंद्रमा के कारण नजला, जुखाम, सिर दर्द बना रहता है, ठीक से नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, पांचवें भाव पेट का होता है, और पंचम भाव स्वामी मंगल का छठे भाव स्वामी बृहस्पति से दृष्टि संबंध है इस कुंडली के अंदर, जिसके कारण बृहस्पति लीवर को कंट्रोल करते हैं, तो मंगल गुर्दे और किडनी पर अपना नियंत्रण रखते हैं। और इस कुंडली में दोनों ही ग्रह, बृहस्पति और मंगल, नीच राशि के भी हैं, और दोनों ही हेल्थ की प्रॉब्लम इस कुंडली वाले जातक को दे रहे हैं, और लंबे समय तक इस व्यक्ति को दवाई आदि खानी पड़ेगी। लेकिन पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पांचवें भाव पर नहीं है। पांचवें भाव पेट का होता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ रोग बीमारी से मुक्ति के लिए हमें करना क्या होगा? चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के उपाय हमें प्रयोग में लाने होंगे। जैसे सबसे पहले हम लगन और बॉडी के स्वामी चंद्रमा को बल देंगे, पावर देंगे, जिससे शारीरिक कष्ट से जल्दी ही मुक्ति मिले। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए सबसे पहले मोती धारण करना होगा, चांदी की अंगूठी। सफेद सूती वस्त्र ज्यादा पहनने होंगे। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना होगा, क्योंकि मात्र महादेव ही हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। दूध मिश्री युक्त जल शिवलिंग पर चढ़ाना होगा,
कम से कम 21 सोमवार। और शिव मंदिर में महादेव का कोई सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय 108 बार बोल सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को। शिव सहस्त्र स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं सोमवार के दिन। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के अन्य उपाय भी प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी खीर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं 7 सोमवार। हर माह की पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा आकाश में बिल्कुल गोल हो जाए, तब स्टील के लोटे में पानी में गंगा जल और थोड़ी चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। जैसे सूर्य को जल अर्पित करते हैं, वैसे ही हर पूर्णिमा को चंद्रमा को जल अर्पित करने से चंद्रमा स्ट्रांग और बलवान हो जाएगा। तब कोई कारण नहीं कि व्यक्ति रोग मुक्त ना हो, उसका चंद्रमा मजबूत ना हो। क्योंकि उपाय करके हमने चंद्रमा को मजबूत कर लिया, स्ट्रांग कर लिया, तब लगन का स्वामी ही मजबूत होगा। तब कोई कारण नहीं है कि यह जातक रोग मुक्त न हो। उपाय करने से क्या होता है मित्रों, जो पहले रोग मुक्ति के लिए पहले 1 वर्ष दवाई खानी पड़ती थी, जब बीमारी कंट्रोल में आ पाती थी, लेकिन आप ग्रहों के सटीक उपाय करेंगे तो केवल 1-2 माह में ही बीमारी को नियंत्रण में कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इस कुंडली में हमें किडनी की बीमारी के कारक मंगल और लीवर की बीमारी के जिम्मेदार बृहस्पति के उपाय भी प्रयोग में लाने होंगे। अब क्योंकि मंगल बृहस्पति दोनों नीच राशि के हैं, इसमें मंगल की शांति के लिए हर मंगलवार को दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में मिठाई, कोई मीठी वस्तुओं का दान शुरू करना होगा, क्योंकि मंगल मीठी चीज़ों का स्वामी है। और मीठी वस्तुओं का दान करने से मंगल को दुष्प्रभाव देने वाली पावर घट जाएगी। फलस्वरूप होगा क्या, जल्दी दवाई भी लगने लगेगी। यहाँ कुंडली में बृहस्पति भी नीच राशि के हैं और कुंडली के अनुसार बीमारी के स्वामी होकर लगन को देख रहे हैं, तो यहाँ हम बृहस्पति के उपाय अर्थात बृहस्पति की वस्तु का दान भी हमें करना होगा। जैसे चने की दाल 400 ग्राम हर बृहस्पतिवार को बहते पानी में बहानी होगी, या 3 हल्दी की गांठ लेकर उसमें चने की दाल में डालकर उसे जो है बृहस्पतिवार के दिन दान करनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी शिक्षक को, टीचर को, पुजारी या किसी गुरुजन को बेसन की बनी हुई चीज़ें, वस्तुएं उनको खिलानी होगी। गुरुजनों का सम्मान करना होगा, पीले वस्त्र पहनना बंद करना होगा। तब जाकर उपाय करते रहने से बृहस्पति शांत होंगे और जो भी कैसी भी बीमारी कुंडली अनुसार है वह नियंत्रण में हो जाएगी। मित्रों, यह तो एक उदाहरण है। मैंने देखा है कई बार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यक्ति बीमारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे में ग्रहों के अनुसार अगर हम उपाय करें तो बहुत जल्द बीमारी से बाहर आ सकते हैं। कुछ रुपए उपाय आदि पर खर्च करके हम बीमारी पर खर्च होने वाले लाखों रुपए हम बचा सकते हैं। तो इस तरह कुंडली अनुसार प्रत्येक ग्रह के अलग अलग उपाय करके समय रहते हम आने वाली बीमारी को नियंत्रण में कर सकते हैं। लेकिन कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह बाधक बनता हो, उसे पहले ही उपायों के द्वारा नियंत्रण में कर लें। लगन के स्वामी को मजबूत बनाना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। उसे हमें पावर देनी चाहिए, क्योंकि लगन हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। लगन लगने सुरक्षित हो गया, स्ट्रोंग हो गया, तो समझो हमारा आपका शरीर भी सुरक्षित हो गया। दूसरी बात, सभी ग्रह अलग अलग बीमारी के जिम्मेदार होते हैं। अगर कमजोर हों, पीड़ित हो गए, अस्त हो, और सभी ग्रहों के उपाय भी हमें उसी हिसाब से करने पड़े जिस हिसाब से ग्रह की स्थिति होती है। जितनी जो ग्रह जिस हिसाब से कमजोर होता है उसी हिसाब से हमें उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं। और कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ बैठकर शरीर के किस पार्ट में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उसे उसके ही उपायों से हम शांत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, सूर्य अगर बर्थ चार्ट में अशुभ प्रभाव देंगे तो नेत्र रोग होगा। सूर्य हड्डियों की बीमारी देंगे, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर हाई और लो होता रहेगा। बुध अगर कमजोर स्थिति में होंगे और छठे भाव बीमारी के भाव से संबंध बनाएंगे तो स्किन की प्रॉब्लम देंगे, दांतों की प्रॉब्लम देंगे, नस नाड़ियों में दिक्कत देंगे। ऐसे ही शुक्र अगर पीड़ित होंगे तो डायबिटीज, स्त्री पुरुषों के गुप्त रोग देंगे, स्किन का तेज खत्म कर देंगे, चेहरे पर दाग धब्बे, मुहासे धब्बे, झाइयों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। शनि क्या करेंगे,
शनि गठिया, बाय, सांस फूलना, घुटनों की परेशानी, पैरों में दर्द पैदा करेंगे। मंगल का संबंध छठे भाव से होगा तो बार बार दुर्घटना देते हैं, शरीर में फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, एलर्जी, खून की कमी कर देंगे। राहु अगर पीड़ित होंगे और लगन, लग्नेश या छठे भाव को प्रभावित करेंगे तो लकवा, पोलियो, फालिस, मिर्गी का दौरा, पागलपन जैसे रोग उत्पन्न करेंगे। इसी तरह केतु का संबंध लगन, लग्नेश, छठे भाव या भविष्य से संबंध बनाएगा और केतु अगर पीड़ित भी होगा तब चक्कर आना, कान के रोग देंगे, दांतों की प्रॉब्लम देंगे, गर्भाशय में दिक्कत देंगे, शरीर में गांठें बननी शुरू हो जाएंगी, कम सुनाई देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह की प्रॉब्लम केतु देते हैं। बृहस्पति क्या करते हैं, पीले की बीमारी देंगे, लीवर कमजोर हो जाएगा। मंगल मांसपेशियों में दिक्कत देंगे, किडनी, गुर्दे कमजोर, पेट में पथरी की प्रॉब्लम मंगल देते हैं। इसी तरह जैसी ग्रह की कंडीशन होगी उसी हिसाब से आपको उपाय प्रयोग में लाने होंगे, जिससे आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए आप पहले ही रेडी हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आने वाली बीमारी को आपको बर्थ चार्ट कुंडली के माध्यम से पहले ही बता सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल के बाद इस तरह की बीमारी होगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा ज्ञान आपको हो जाता है तो समय रहते ज्योतिष उपाय करके आप पहले ही आने वाली बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान यही ऐसा विज्ञान है, इसी विज्ञान का हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभ है कि जो आने वाले भविष्य से हम इस विज्ञान के द्वारा परिचित हो सकते हैं, जान सकते हैं। तो मित्रों, आगे भी वीडियो के माध्यम से रोग बीमारी के विषय में नई जानकारी देता रहूँगा, जिससे आप लाभान्वित हो और समय रहते बीमारी से बचाव कर सकें। तो मित्रों, आज का वीडियो यही तक। प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक, नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।